2 सितंबर को अदालत ने एक फैसला सुनाया। घड़ी में ठीक 2:30 बजे थे। कोर्ट लगी और एक लाइन सुनाई दी, ऑल पिटिशंस डिसमिस्ड। सालों का इंतजार चंद सेकंड में खत्म हुआ। जो जहां था वहीं रहा। हर सिमत एक खामोशी थी, क्योंकि फैसला न्यायालय ने सुनाया है। अदालत तो अदालत है, इस तरह के अंधकार में एक रोशनी। इसे कौन कोसेगा, कैसे कोस लेगा? जो कहा मान लिया गया। सब अपने कामों को निकल गए और जेल की उस अंधेरी कोठरी में रोशन खिड़की की ओर झांकती पलकें धीमे से थम गई। शायद उन आंखों से बहुत पानी बहा होगा, शायद मन बहुत कुसमुसाया होगा, शायद किसी को अपनी माँ की याद आई होगी, शायद कोई रोया होगा अपने बच्चों के लिए, और शायद किसी ने पुकारा होगा अपने दोस्तों को। लेकिन कौन सुने? जेल से आवाजें बाहर नहीं आती, चीखने पर भी नहीं आती। दिल्ली हाई कोर्ट ने तकरीबन 2 महीने तक दिल्ली दंगों से जुड़े लार्जर कॉन्स्पिरेसी मामले में बेल ऑर्डर रिजर्व किया। इस पूरे मरहले में जेल में कैद उमर, शर्जील, खालिद सैफी, गुलफिजा फातिमा, अतहर, मीरान हैदर और अन्य कैदियों के परिवारों को उम्मीद की एक लो मिली। लेकिन अब फैसला आपके सामने है। 5 साल के इस मरहले में कई मरतबा कोर्ट से मुतालबा हुआ। हर कैदी ने अपनी कोशिश की कि हमें बाहर निकाला जाए, लेकिन कई मरतबा बेल रिजेक्ट हुई। उदाहरण उमर खालिद का लेते हैं। उमर खालिद ने अपनी रिहाई के लिए कई बार अदालत का दरवाजा खटखटाया। सबसे पहली बार उन्होंने जुलाई 2021 में सेशन कोर्ट में बेल की अर्जी दी, लेकिन 24 मार्च 2022 को अदालत ने ये कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि मामला पूर्व नियोजित साजिश का हिस्सा है, इसलिए बेल नहीं दी जा सकती। इसके बाद 22 अप्रैल 2022 को उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया, मगर वहां भी 18 अक्टूबर 2022 को उनकी याचिका खारिज कर दी गई। निराशा के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और अप्रैल 2023 में सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया, लेकिन बार बार सुनवाई टलती रही। आखिरकार 14 फरवरी 2024 को उमर ने अपनी बेल याचिका खुद ही वापस ले ली, ये कहते हुए कि अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं और वह सेशन कोर्ट का रुख करेंगे। इन लंबे सालों के बीच उन्हें सिर्फ 2 बार ही कुछ दिनों के लिए जेल से बाहर आने का मौका मिला। पहली बार दिसंबर 2022 में, जब अदालत ने उनकी बहन की शादी में शामिल होने के लिए उन्हें अंतरिम जमानत दी, और दूसरी बार दिसंबर 2024 में, जब अदालत ने उनको फिर से 7 दिन की अंतरिम जमानत दी। मगर इन पलों की रोशनी लौटकर फिर अंधेरी कोठरी में कैद हो गई। उमर खालिद अकेले नहीं है। इस केस में चार्जशीटेड 18 आरोपियों में से 12 लोग 5 साल से भी ज्यादा वक्त से बिना ट्रायल जेल में बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है कि आमतौर पर जमानत मिलनी चाहिए और जेल तभी हो जब बहुत जरूरी है, लेकिन यहाँ इसका उल्टा हो रहा है। एक्टिविस्ट जैसे खालिद सैफी और गुलफिजा फातिमा भी 4 साल 5 महीने से ज्यादा समय से जेल में है। इस पूरे मुकदमे की दिशा शुरू से ही सवालों के घेरे में रही है। 53 मौतों में से 3/4 मुसलमान थे और FIR 59 में चार्जशीटेड 18 आरोपियों में से 16 मुसलमान हैं। वकील कहते हैं कि ये पैटर्न बताता है कि जांच सांप्रदायिक पूर्वाग्रह से प्रभावित है। 4 साल में से ज्यादा समय गुजर जाने के बाद भी ट्रायल शुरू नहीं हो पाया है। 4 सितंबर 2024 को जज समीर बाजपेयी ने आदेश दिया कि अभियोजन स्पष्ट करे कि जांच पूरी हो चुकी है, लेकिन ये प्रक्रिया इतनी भारी भरकम है कि UAPA की 4 धाराएं, IPC की 24 धाराएं, आर्म्स एक्ट, पब्लिक सेफ्टी एक्ट और 100 से ज्यादा गवाह है कि इस पूरे मामले को होने में कई साल भी लग सकते हैं। अदालत में सुनवाई बार बार टलती रही। एक जज से दूसरे जज के तबादले होते रहे और केस वहीं लौटता रहा। अदालतों से हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट तक बेल की याचिकाएं टलती रही। कल अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि केवल लंबी कैद, मुकदमे में देरी अपने आप में जमानत का आधार नहीं हो सकता, लेकिन जमानत को लेकर बार बार दोहराया जाने वाला सिद्धांत कि जमानत नियम है और जेल अपवाद असल में तभी मायने रखता है जब अदालतें ईमानदारी से इसे लागू करें। लेकिन सवाल यह है कि जब मुकदमे सालों तक खिंचते रहते हैं और आरोपी बिना दोष सिद्ध हुए अपनी जिंदगी जेल में गुजार रहे होते हैं, तो ये सिद्धांत व्यवहार में कितना सार्थक रह जाता है। शुक्रिया।